जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और लाइक करते हुए विष्णु भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शीला भक्ति चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और श्री हरि की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम भाव से कहिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, हमारे इष्ट देव कुल देव सभी देवी देवताओं की जय हो। हे विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आज देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपकी कथा सुना रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपके भक्तों में मैं इस कथा को अच्छे से सुना सकूँ। जो भी इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सदैव हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे। देवशयनी एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में किया गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और आषाढ़ का पूरा महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। और इसी शुक्ल एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और इन चारों दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और वहाँ फिर उन्हें 4 महीनों के बाद उठाया जाता है और उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से सारे शुभ कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, उसका महात्म्य सुनाया था। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे तो सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। आज मुझे आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत की विधि क्या है और इसी दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को पितामह नारद ने जी को सुनाया था, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी पितामह के पास गए और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे पितामह, मैं देवशयनी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका महात्म्य और फायदे कौन कौन से हैं। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनकर तुम्हें महात्म और फायदे के बारे में भली भांति जान जाओगे। इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज करते थे। उनका नाम था मददाता। उनके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का ख्याल संतान की भांति रखते थे और प्रजा भी अपने राज की आज्ञा का पालन बड़ी खुशी से करती थी। इस तरह राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे को देखकर हमेशा खुश रहते थे। लेकिन भविष्य में क्या हो जाए इसके बारे में तो कोई जान नहीं पाता। कब दुख का आगमन हो जाए और सुख की घड़ी हमें छोड़कर चली जाए। तो इस तरह राजा भी इस बात से अनजान थे कि उन पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि उनके राज में बहुत ही जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला था। लेकिन राजा का
को इसके बारे में पता नहीं था और यह अकाल पूरे 3 साल तक रहने वाला था। तो एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित जी आए, तो राजा उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, उनकी खूब आव भगत की, और पंडित जी भी राजा की सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से कुशल मंगल पूछने लगे। तो राजा ने कहा कि भगवान की दिया से सब कुछ अच्छा है, मेरी प्रजा बहुत ही खुश है, और जिस पर राजा के राज में प्रजा खुश हो तो उस राज के राजा का कोई भी दुख हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अपनी प्रजा को देखकर जीता हूँ, उनके मुख पर खुशी की लहर देखकर मुझे सुकून प्राप्त होता है। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी बहुत ही खुश हुए, फिर अचानक से मौन हो गए। तो राजा कहने लगे कि हे पंडित जी, अब तक तो आप बहुत खुश थे और अचानक से आपके चेहरे पर यह मायूसी क्यों छा गई? मुझे यह देखकर बड़ी ही चिंता हो रही है। क्या मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है क्या, या फिर मेरी प्रजा पर कोई मुसीबत आने वाली है? हे पंडित जी, आप मुझे विस्तार से बताएं। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगा। मैं तो यही सोचकर चुप हो गया हूँ, पर होने को कौन टाल सकता है? जो विधवा ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, वह तो होकर रहेगा। ऐसा कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और उस पंडित जी के कहे अनुसार 6 महीने बाद अकाल पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वर्षा होनी बंद हो गई थी और वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत सब चीज़ों की कमी आ गई। जब खाने को अन्न ना हो और पीने के लिए पानी ना हो तो ऐसी मुसीबतों में धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। लोगों के घरों में रखा हुआ अनाज समाप्त हो गया और वे तरह तरह के कष्टों का सामना करने लगे। तो इस तरह परेशान होकर सारी प्रजा ने कहा चाहते हुए भी राजा के पास चली गई और जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। तो राजा तो इस बात को लेकर पहले ही परेशान थे। उन्हें तो जब पंडित जी ने बताया था तभी से वह सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। कष्ट आना था तो मुझे पर आ जाता। आज मेरी प्रजा नाना प्रकार के दुखों का सामना कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे होते हुए भी ना होने के बराबर हूँ। तो राजा ने प्रजा के दुखों को सुना और फिर उन्हें दिलासा देते हुए घर भेज दिया कि मैं तुम्हारी समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकालूंगा। तो यह सुनकर प्रजा बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वह अपने राजा से बहुत ही प्यार करती थी और राजा से भी बात कर देते थे, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। तो अब भी इस बात में कोई संशय नहीं था कि राजा उनकी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। तो प्रजा के जाने के बाद राजा सोचने लगी कि मैंने प्रजाजनों से तो बोल दिया कि मैं तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा, पर करूंगा कैसे? मुझे तो इसका कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह सोचकर राजा बड़े ही दुखी हुए और उसी रात बड़े दुखी मन से सेना को साथ लेकर महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए और जंगल की ओर जाकर यहाँ वहाँ विचरण करने लगे, इसी आशा में कि शायद कोई मुझे समस्या का समाधान मिल जाए। मेरी प्रजा मुझसे आस लगाए बैठी है। तो इस तरह घूमते एक दिन राजा पितामह के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें अष्टांग प्रणाम किया। तो अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे राजन, आपके इस तरह जंगल में विचरने का क्या कारण है और मेरे आश्रम पर आप किस कारण से आए हो? तो अंगिरा ऋषि की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैंने सब धर्मों का बड़े अच्छे से पालन किया है, फिर भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर ऐसा किस कारण हुआ है? कृपया करके आप इसका समाधान करें।
मैंने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, ना ही कभी निर्दोष को सजा दी, और अपनी प्रजा को संतान की भांति पाला पोसा है। और आज वही प्रजा अकाल पड़ने के कारण नाना प्रकार के कष्टों का सामना कर रही है। हे ऋषिवर, मुझसे मेरी प्रजा की हालत देखी नहीं जाती। आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे यह भयंकर दंड मिल रहा है। तो राजा मतदाता की बात सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगी कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। तो आप उसे मरवा दीजिए और आपके राज्य में वर्षा होनी जाएगी। तो अंगिरा ऋषि की बात सुनकर राजा एकदम से उदास हो गए, क्योंकि राजा बड़े ही दयालु और उदार हृदय वाले थे। तो राजा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हत्या नहीं करवा सकता, क्योंकि वह एक निरपराध है। सिर्फ तपस्या करने पर मैं उसका वध करवा दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध को मार नहीं सकता। इस बात को मेरा भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताएं, जिससे उस शूद्र को भी हानि ना पहुँचे और मेरे राज्य में वर्षा होने लगे। तो महर्षि अंगिरा ने कुछ देर ध्यान लगाकर कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका नाम है देवशयनी एकादशी। अगर तुम पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करते हो तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होने लगेगी। तो राजा यह सुनकर बड़े ही खुश हुए और हाथ जोड़कर अंगिरा ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने यह बहुत अच्छी बात बताई है, वरना उस शूद्र की हत्या करके मैं पाप का भागी बन जाता। अब कृपया करके मुझे इस एकादशी व्रत की विधि बतलाइए, ताकि मैं सारे नियमों का पालन करता हुआ इस व्रत को पूरा कर सकूं। इसी अंगिरा ने देवशयनी एकादशी की सारी विधि राजा मंदाता को बता दी और आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, तुम इस मंत्र को पूरे विधि विधान से करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तो राजा खुश होकर अपनी सेना को साथ लेकर अपने नगर को लौट आए और कुछ ही दिनों बाद देवशयनी एकादशी का दिन आया। तो चारों वर्णों सहित सारे नियमों का पालन करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से दूसरे ही दिन राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह देखकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और राजा की जय जयकार करने लगे। और फिर राजा के पास आकर पूछने लगे कि हे राजन, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे हमारा अकाल समूल नष्ट हो गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। हमारा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। नगरवासियों की बात सुनकर राजा मंदाता ने अपनी प्रजा को बताया कि किस तरह वह ऋषि अंगिरा से मिले थे और उन्होंने देवशयनी एकादशी के व्रत करने को कहा था, और उसी व्रत को प्रभाव से आज हमारे राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी। तो यह सुनकर सारी प्रजा बहुत ही खुश हुई और उसी दिन के बाद में साल राजा और सारे नगरवासी देवशयनी एकादशी का व्रत करने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उनके राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। पहले की तरह राजा और प्रजा सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस कथा को सुनकर देव ऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और पितामह से आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक में इसका प्रचार प्रसार करने लगे। यह बताकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें देवशयनी एकादशी का सारा महात्म्य सुना दिया। जो भी व्यक्ति पूरे व्यक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है।
तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।